आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। इस बार पार्टी के वोट शेयर में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन सीटों के अंतर पर अगर नजर डालेंगे तो आपको खास असर नहीं दिखाई देगा। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में एक विरोधाभासी नतीजा सामने आया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समेत पार्टियों के वोट शेयर में मामूली अंतर रहा है, लेकिन उनके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या में काफी अंतर रहा है। भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 2019 में 303 से घटकर 2024 में 240 रह गई है। हालांकि 2019 से पार्टी के वोट शेयर में 1% से भी कम की गिरावट आई है। 2019 में पार्टी का वोट शेयर 37.36% था, जबकि 2024 में ये 36.56% है। इसी तरह कांग्रेस ने 2019 में जीती गई कुल 52 सीटों की तुलना में 2024 में 47 ज्यादा सीटें जीती हैं, जिससे इसके सीटों की कुल संख्या बढ़कर 99 हो गई है। हालांकि इसका वोट शेयर 2019 में 19.66% था, जो कि 2% से भी कम बढ़कर 2024 में 21.19% हुआ है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें जीती, जो 2019 में सिर्फ 3 थी। हालांकि इसका वोट शेयर 40.19% से घटकर 37.79% हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर उनके वोट शेयर में भले ही सिर्फ 1% की गिरावट आई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 8% घट गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण गिरावट है। लेकिन ये कमी दक्षिण जैसे अन्य राज्यों में उनके प्रदर्शन से पूरी हो जाती है, जिससे उनका कुल वोट शेयर बढ़ जाता है। यूपी में जहां भाजपा की सीटों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जो कि 2019 में 62 सीटों की तुलना में गिरकर 2024 में 33 पर आ गई है। वहां उसका वोट शेयर 2019 में 49.98% से घटकर 2024 में 41.37% हो गई है। समाजवादी पार्टी की सीटें 2019 में सिर्फ 5 से बढ़कर 2024 में 37 हो गई और उसका वोट शेयर भी 2019 में 18.11% से लगभग 20% बढ़कर 2024 में 37% हो गया। फिर भी यूपी में भाजपा के वोट शेयर में 8% से अधिक की गिरावट अन्य राज्यों में उसके वोट शेयर में वृद्धि से आंशिक रूप से कवर हो गई होगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जहां भाजपा ने कोई सीट नहीं जीती है, उसका वोट शेयर 2019 में 3.66% से बढ़कर 2024 में 11.24% हो गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा ने 441 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने 329 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसीलिए इसके कुल वोट शेयर में वृद्धि होना तय है, क्योंकि इसने कांग्रेस की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जिसने 2019 में अपनी संख्या 22 से बढ़ाकर 2024 में 29 कर ली, उसका वोट शेयर 43.3% से बढ़कर 45.76% हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वोट शेयर 2024 में 40.7% की तुलना में घटकर 38.73 हो गया, जबकि इसके सीटें 2019 में 18 से घटकर 2024 में 12 रह गई हैं। तमिलनाडु में डीएमके का वोट शेयर 2019 में 33.52% से घटकर 2024 में 26.93% हो गया और इसकी जीती गई सीटों की संख्या 24 से घटकर 22 हो गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भाजपा ने राज्य में अपने वोट शेयर में लगभग 8% की वृद्धि की। भले ही वो सीटों के मामले में अपना खाता खोलने में विफल रही। ओडिशा में बीजू जनता दल, जिसने 2019 में 8 लोकसभा सीटें जीती थी, उसका वोट प्रतिशत 42.8% से घटकर 37.53 हो गया है और इस बार लोकसभा में उसे एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं बीजेपी की सीटें 8 से बढ़कर 20 हो गई हैं।
जबकि इसका वोट शेयर 38.4% से बढ़कर 45.34% हुआ है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सिर्फ एक सीट जीती और उसे 3.6% वोट मिले। वही शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 8 सीटें जीती और उसने 10.27% वोट हासिल किए। इस बीच राज्य में कांग्रेस और भाजपा ने जीती गई सीटों और वोट शेयर के बीच विसंगति की एक ही विरोधाभासी स्थिति पैदा कर दी। कांग्रेस ने भाजपा द्वारा जीती गई 9 सीटों के मुकाबले 13 सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर के मामले में वो पिछड़ गई। भाजपा ने 26.18% वोट शेयर हासिल किया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 16.92% रहा। फिलहाल घटता और बढ़ता वोट शेयर आने वाले समय में किसके लिए खतरे की घंटी बजाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।